Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10, exercise 10.4, question number 5 for class 9. Let's start. Question which is given, three girls, Reshma, Sharma and Mandeep are playing a game. तीन फ्रेंड हैं और वो लोग एक गेम खेल रहे हैं. बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन पार्क. अपने पार्क में उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ किया और उस सर्कल का जो रेडियस था वो 5 सेंटीमीटर. मैंने ये रेडियस का, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. इसको ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी. तीनों खेल रहे हैं और रेशमा थ्रोन अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा. एक बॉल लिया है और पहले रेशमा ने सलमा के पास फेंका, फिर सलमा ने उसे मनदीप को दिया, फिर मनदीप उसे फिर से सलमा को फेंका. इस तरीके से इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, मतलब ये आर से रेशमा, एस से सलमा और एम से मनदीप. अगर बोला जा रहा है रेशमा और संदीप के बीच, सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है. एंड सिमिलरली सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, 6 सेंटीमीटर. ओके, टू बिटवीन सलमा एंड मनदीप की 6 सेंटीमीटर ईच, दोनों के बीच का 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर और यहाँ सलमा से मनदीप तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर. ओके, then if the distance of इतना इतना is find, एक मिनट मैंने क्वेश्चन अधूरा रखा. what is the distance between रेशमा and what is the distance between रेशमा and मनदीप. तब रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस ये बनता है ना. ये हुआ रेशमा और मनदीप का. अब ध्यान से देखोगे तो ये इस सर्कल का कोड बन रहा है. ये क्या बन रहा है, कोड बन रहा है. तो फर्स्ट काम मैंने क्या किया कि आर के पहला इसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया, जो कि ये क्या हो गया आपका, इसके ऊपर स्टैंड भी हो गए और ये परपेंडिकुलर है. दैट्स वाई ये इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. एक एक पॉइंट को पहले जानते हैं. अभी क्या किया मैंने कि इस एक रेडियस को ड्रॉ किया है ना, सेंटर टू सलमा तक का, और रेडियस जो कि परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर, बट उसे मैंने आगे बढ़ा करके यहाँ से सलमा तक का उसे बढ़ा दिया. तो यानी कि ये अगर ये कोड पे पड़ा है, ये रेशमा और मनदीप के बीच जो कोड बन रहा है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, तो परपेंडिकुलर क्या करता है कि बाइसेक्ट कर देता है उस कोड को. परपेंडिकुलर किसी भी सर्कल के कोड को बाइसेक्ट कर देता है. इट मीन्स इसका एक नाम दे दूं मैं एक्स वाई और इसका जेड, सॉरी इसका वाई दे दूं वाई. यानी ओ वाई जो है वो परपेंडिकुलर लाइन आर वाई और एम वाई को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है. सॉल्यूशन में चलते हैं. फिर क्या करते हैं कि इस कोड पे किसी दोनों में से कोई एक कोड ले लेना. इस कोड पे ये भी एक कोड बन रहा है, ये भी एक कोड बन रहा है ना, ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड था, ये भी एक कोड है. तो अभी तत्काल जो सॉल्यूशन की या तो ये कोड लो या तो ये कोड लो, दोनों में से कोई एक कोड पे सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करोगे. तो मैंने यहाँ लिखा टू ड्रॉ ओ एक्स, मैंने इसका नाम एक्स दिया, ओ एक्स ऑन आर एस. आर एस पे किया, आप एम एस पे भी कर सकते हो. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या हो गए, ये 90 डिग्री है ना. आप देख रहे हो यहाँ पर एक, अब ये ट्राइंगल बन गया है ना, ये ट्राइंगल बन गया. ये रेडियस है, ऑलरेडी गिवन है कि वो जो सर्कल बनाई गई है वो 5 सेंटीमीटर की बनाई गई है. और फिर और इसका मेजरमेंट हमें पता है, यानी ये बेस है, इसका मेजरमेंट हमें पता है, हम इसे फाइंड कर लेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, ये चूंकि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ है दैट्स वाई ये राइट एंगल ट्राइंगल बना. तो नाउ इन right angled
ट्राइंगल ORX बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को लेकर के हम सबसे पहले OX को, हाइट को फाइंड करेंगे। ओके, तो क्या पाइथागोरस फार्मूला, ये हमारा हो गया आपका OR का स्क्वायर इक्वल टू में बेस हाफ, सॉरी हाँ, बेस का स्क्वायर एंड प्लस में हाइट का स्क्वायर। ओके, ये बाइसेक्ट कर रही है, दैट्स वाई ये वाली पार्ट जो है, यहाँ मैं 6 यहाँ लिख देती हूँ, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि आपको कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। तो RS की जो मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर है, जब इसे बाइसेक्ट कर रही है तो वो 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बाइसेक्ट मतलब हाफ कर देना। तो OR विच इज 5 स्क्वायर, B स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर एंड प्लस में H स्क्वायर, जिससे हम OX है ना, OX ही नाम देते हैं, OX स्क्वायर। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 5 5 25 माइनस में 9 इक्वल टू में OX स्क्वायर। अब ये आ गया 16, इधर मैं इसका स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट कर दिया, देन OX इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल में, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में या तो मैं ये हाइट लूं या तो ये हाइट लूं। ये अगर यहाँ पे कोड है तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हाइट लूं या ये हाइट लूं। अब हम दोनों हाइट को लेकर के इक्वलेट कर देंगे और RY की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। समझ में आया? मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये ट्राइंगल है, इसका एक हाइट ये हुआ और दूसरा हाइट ये हुआ। सपोज दैट A B C और ये M है और ये N है। या ये हाइट मैं इस हाइट को लेकर के करूं या फिर इस हाइट को लेकर के करूं, है ना। हमें तो इसी की एरिया फाइंड होगी, हमें इसी ट्राइंगल की एरिया फाइंड होगी। अगर हमें एक का हाइट पता है तो दूसरे की हाइट को फाइंड करने के लिए हम दोनों को हाइट को लेकर के इक्वलेट कर देंगे। इक्वलेट कर देंगे तो दूसरा हाइट हमें मिल जाएगा। बस वही काम मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। इन ट्राइंगल ORS, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इक्वल टू में हाफ इंटू, अभी इसमें मैं ये बेस मानूं क्योंकि ये बेस हमें पता है जिसका 6 सेंटीमीटर है। 6, चलो अभी मैं लिख देती हूँ नाम पहले, RS एंड मल्टीपल में परपेंडिकुलर ये लेंगे OX। ओके, अब दोनों को इक्वलेट कर देंगे। OX ये, और एक और इसका जो होता है वो मैं नीचे यहाँ पे लिख रही हूँ, है ना। यानी कि एक में मैं इसका हाइट ये लूँगी, यानी कि हाफ इंटू RY एंड बेस हमारा हो जाएगा OS मल्टीपल OS। इसे बेस माना, ये हाइट हो गए। ओके, इन दोनों को लेकर के और दूसरी साइड से इसे हाइट लिया, इक्वलेट कर दिया, हाफ इंटू RS इंटू OX। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें पता है, RS विच इज 6 एंड OX विच इज 4। ये कैंसिल हो गए 2। अब हाफ से, अच्छा चलो ठीक है, ये नहीं करके एक मिनट, हाफ इंटू 6 इंटू 4। अब ये हाफ से हाफ को कैंसिल कर देंगे। दूसरी ओर RY हमें फाइंड करनी है और OS की हमें वैल्यू पता है विच इज 5 इक्वल टू 6 4 24। RY इधर आपका ये क्या है, मल्टीपल में दूसरे साइड जा करके डिवाइड हो जाएंगे। RY इक्वल टू 24 अपॉन में 5।
इन्हें डिवाइड करोगे तो 4.8 आएंगे, इन्हें कैंसिल करके 4.8 सेंटीमीटर आएगा। ओके, हमारे पास आर वाई आ गया। आर वाई इक्वल टू आर एम, यानी कि सॉरी वाई एम, आर एम वी कैन राइट लाइक दिस, आर एम इक्वल टू आर वाई प्लस में वाई एम। ओके, तो क्या हो जाएगा, आर एम इक्वल टू 4.8 प्लस में 4.8, यहाँ पे सिंस आर वाई इक्वल टू वाई एम, आर एम इक्वल टू 4, इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर। रेशमा से मंदीप तक की जो डिस्टेंस होंगी वो 17.6 सेंटीमीटर। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।